प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रश्नावली 5.2 का आज सवाल हल कर रहे हैं। छठा, क्योंकि इससे पहले 5 सवाल अपन हल कर चुके हैं। छठा सवाल है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम चर्चा करें 3 अंकों वाली संख्याओं की। तो सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो हम देखें 100 के बाद में वह कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है। तो हमारे पास संख्या आती है 105। इसी तरह 7 के अंतराल से 105, 112, 119। अब बात करें अंतिम पद की। तो अंतिम पद जो है वो आपका कितना आना चाहिए। इसके लिए हम 999 हमारे पास 3 अंकों वाली बड़ी अंतिम संख्या होगी। तो इसमें 7 का भाग देते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7 2, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 5 शेष बच गए। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है 999 में से 5 कम करेंगे तो 994 जो है हमारे अंतिम संख्या का मान आएगा। तो हमारे पास यहाँ निर्धारण हो गया है a बराबर 105, an बराबर 994, d 112 माइनस 5 बराबर 7 और n ज्ञात करना है। सूत्र वही अपना a प्लस n माइनस 1 d बराबर an। सूत्र में संख्या ही फिट करते हैं। a का मान 105, n ज्ञात करना है, -1 गुणा d का मान 7 बराबर 994। अब 105 के 105 आ गए। 7 को n से गुणा किया 7n और 7 को 1 से गुणा किया 7 एकम 7 माइनस के 7 बराबर 994। 7n प्लस 98, 105 में से 7 घटाए तो 98 बराबर 994। 7n बराबर 994, 98 का पक्षांतरण कर दिया तो -98 आए आपके। अब हल करने पर n बराबर 994 में से 98 घटाए 896 बटे 7 बराबर 128। तो अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्याएं आपके पास है 128। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 7 में आपको दिया हुआ है समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 टेस अंतिम पद है -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 11वां पद, ध्यान दें आप यदि प्रथम पद से ज्ञात करते हैं तो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 d। अब अंतिम पद से यदि बताना है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस काम में ले सकते हैं। तो आपका यहाँ सूत्र काम करेगा a n बराबर a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद से यदि आपको ज्ञात करना है तो a n बराबर a, क्योंकि अंतिम पद को हम पहला पद मानेंगे तो -62 माइनस n आपको ज्ञात करना है 11वां पद, तो 11 माइनस 1 गुणा सार्व अंतर वही 4 माइनस 7 बराबर -3। 62, 11 में से गए 10 इंटू 3, 10 को 3 से गुणा किया माइनस माइनस प्लस में 30। तो 62 माइनस के प्लस के 30, रिजल्ट आया माइनस के 32। इस सवाल को आप इस तरह से भी हल कर सकते थे। हम श्रेणी को अंतिम पद से लिख लेते हैं। तो -62, 4, 7, 10 ये हमने अंतिम पद से श्रेणी को लिख लिया है। तो इसको अपन वही जो प्लस वाला धनात्मक वाला सूत्र था प्रथम पद से ज्ञात करने वाला वो लगा लेंगे a प्लस n माइनस 1 डी। तो यहाँ 1 का मान -62 प्लस 11 माइनस 1 गुणा d। अब की बार इस क्रम से लिखने पर 3 प्लस के आएंगे सार्वंतर, तो -62 और 10 में से 1 घटाया 11 में से 1 घटाया 10, 10 दिया 30, -62 प्लस 30 को हल करने पर -32 जो है आपके
इस श्रेणी के अंतिम पद से 11वां पद आया है। अब चलते हैं इसके 8वें सवाल पर। 8वें सवाल में आपको बताना है AP 1, 4, 7, 10 डैश 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 का 88 का अंतिम पद से 12वां पद, जैसे अभी बिल्कुल हमने जो सवाल किया था उसके अनुसार। अब मेरे हिसाब से आप इसको अंतिम पद से श्रेणी लिख लो, तो 88, 10, 7, 4 इस क्रम से यहाँ हमने लिख लिया 88, 10, 7, 4 इस उल्टे क्रम से इस श्रेणी को हमने लिख लिया है। तो A बराबर हो गया आपके पास 88, N बराबर 12, D बराबर 7 - 10 बराबर -3। तो A 12 बराबर वही प्रथम पद 88 प्लस 12 - 1 इंटू -3। तो 88 प्लस 12 में से 1 घटाया 11, 11 तिया 33। हल करने पर 88 - 33 बराबर 55, अर्थात इस श्रेणी का अंतिम पद से 12वां पद जो है वो 55 आएगा। चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। सवाल में एक 60 पदों वाली श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा अंतिम पद 125 है, तो उसका 32वां पद ज्ञात करो। यहाँ आपको दिया हुआ है A बराबर 7 प्रथम पद तथा A 60 अर्थात 60वें पद का मान दे रखा है 125, और A 60 को हम लिख सकते हैं A + 59D बराबर 125। A का मान 7 दिया हुआ है आपको, 7 + 59D बराबर 125। 7 का पक्षांतरण कर दिया है, तो 59D बराबर 125 - 7। तो 59D बराबर 125 में से 7 घटाए 18, तो D बराबर 118 बटा 59 बराबर 2 जो है आपके यहाँ D का मान आ गया है। अब 32वां पद ज्ञात करना है। A आपको दिया हुआ था 7 प्लस 32वां पद ज्ञात करना, तो N का मान 32 - 1 गुणा 2, 7 प्लस 31, 32 में से 1 घटाया गुणा 2, 31 को 2 से गुणा कर दिया 62 प्लस 7, 62 में 7 जोड़ दिए 69। तो ये आ गया आपका इस श्रेणी के 32वें पद का मान 69। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 5.3 अर्थात समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। तब तक धन्यवाद।